नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत और हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करेंगे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स पर। क्विक कॉमर्स आजकल ये सब जगह छाया हुआ है। 10 से 20 मिनटों में आपके घर या फिर दफ्तर पहुंच रही डिलीवरी, जिस पर पिछले साल तक खूब डाउट उठ रहे थे, आज यही क्विक कॉमर्स जोमैटो की लिस्टेड कंपनी में चार चांद लगा रही है। स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसे खिलाड़ी बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि आज हमारी नजर इसी बड़े और बढ़ रहे सेक्टर क्विक कॉमर्स पर आई है। वैसे अगर आप देखें, अब तक क्विक कॉमर्स ने भारत में $45 बिलियन के टोटल एड्रेसेबल मार्केट का सिर्फ 7% हिस्सा ही छुआ है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 7% हिस्सा अब ये कंपनी छू रही हैं। लेकिन 2025 तक यही बाजार औसतन $6 बिलियन की सेल्स भी इनके लिए कमा कर दे सकता है। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ कोविड के काल के बाद यानी कि 2021 से 2023 में आई है, जहां पर 230% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। जो भी ग्रोथ आई है वो चंद प्लेयर्स ने ही फटाफट हाथों हाथ ले ली है और इस सेक्टर के जो बड़े नाम हैं उन सबसे तो हम वाकिफ हैं ही। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, बीबी नाउ और डंजो जैसे खिलाड़ी दरअसल बाजार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट शेयर के लिहाज देखें तो यहां पर जो मार्केट है वो ज्यादा 3 प्लेयर्स के बीच ही बटा हुआ है। ब्लिंकिट के हाथ में, ध्यान रखिएगा, करीब 45% तक का मार्केट है। इसके बाद नंबर आता है स्विगी, इंस्टामार्ट का लगभग 27% का मार्केट शेयर। जेप्टो पीछे नहीं है, 20% से ज्यादा का मार्केट इनके हाथ में भी है और बीबी नाउ के हाथ में लगभग 7% तक का मार्केट है। ये जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है। लेकिन अगर आप जेप्टो का डेटा देखें तो वो कहते हैं कि ये पूरा मार्केट दरअसल 3 प्लेयर्स यानी कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और साथ ही साथ जेप्टो के बीच ही बटा हुआ है, जहां पर लीडर ऑफ कोर्स ब्लिंकिट है और स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो के बीच एक कड़ा कंपटीशन देखने को मिला है। अगर आप ध्यान दें, इन तीनों कंपनियों के बीच मार्केट में जो सबसे ज्यादा एक्शन बना है या फिर कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये तीनों कंपनियां अपना फुटप्रिंट डार्क स्टोर्स और साथ ही साथ शहरों के जरिए बढ़ाने लगी है। वहीं पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिया है और इसी बढ़ते पेनिट्रेशन के बीच क्विक कॉमर्स देश में अब लगभग 2.5 करोड़ घरों तक अपनी पहुंच बना चुका है। हर महीने इन प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम 4,000 से 5,000 रुपए प्रति महीने लोग खर्च करते हैं। लोग महीने में 3 से 4 दफा ऑर्डर भी कर रहे हैं और अगर टॉप यूजर्स की बात करें तो एक महीने में 30 से 40 ऑर्डर्स भी वो टॉप यूजर्स के जरिए आते हैं। खास बात यह है कि ये ऑर्डर सिर्फ ग्रोसरी और एसेंशियल्स तक सीमित नहीं है। आजकल इन प्लेटफॉर्म्स पर कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस भी लोग मंगवाने लगे हैं। अब बढ़ते फुटप्रिंट, प्रोडक्ट बेस और साथ ही इंटेंस कंपटीशन के साथ जब ये सारी कंपनियां इस साल मुनाफा कमाने के लक्ष्य पर काम करने लगी हैं, तो क्विक कॉमर्स का भविष्य भारत में और कितना सुनहरा है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं 2 जानकार जो इस सेक्टर को लेकर काफी एंथुज्ड हैं। बिग बास्केट के प्रोमोटर और सीरियल एंटरप्रेन्योर के गणेश और अर्था इंडिया वेंचर्स के अनिरुद्ध दमानी। मिस्टर गणेश, इस चर्चा को मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। 1-2 दशक पहले जब ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी, तब ऑफ कोर्स हमने देखा है तब से लेकर अब तक काफी चीजें बदली हैं और आजकल क्यू कॉमर्स, जिस पर एटलीस्ट 6 मंथ्स अगो लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि क्या ये भारत में सर्वाइव करेगा या नहीं, कंसिडरिंग ग्लोबली इट्स नॉट रियली डन एज वेल एज परहैप्स द फाउंडर्स देमसेल्व्स एक्सपेक्टेड टू। ये किस तरह का शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ई कॉम टू क्यू कॉम और क्या ड्राइव कर रहा है आपके लिहाज से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो एटलीस्ट जब मैं बिग बास्केट से एसोसिएटेड था तब और ई ग्रोसरी सेगमेंट में था, जब ये क्यू कॉमर्स आया था कि ग्रोसरी आपको 10-20 मिनट में मिलेगी, हम लोग हंसते थे क्योंकि जो फूड है, स्विगी जोमेटो है, जब आप हंग्री हैं, आपको खाना चाहिए, खाना तो 10-20-30 मिनट में आ जाना चाहिए क्योंकि अदरवाइज आपका लंच टाइम खत्म होता है, भूख ज्यादा हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ग्रोसरी परचेस करने में, शैम्पू परचेस करने में 10-20 मिनट में क्या था, बहुत ही सप्रेस थे।
और हमने सोचा भी नहीं था कि कस्टमर की बिहेवियर जो है और एक्सपेक्टेशन जो है 10-20 मिनट पे जाएगी। सो इट कॉट अस बाय वेरी मच ऑफ अ सरप्राइज। इसीलिए आपने देखा होगा जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जब जेप्टो आया और नए प्लेयर्स आए, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने वेट एंड वॉच किया, उन्होंने लॉन्च नहीं किया इमीडिएटली 10 मिनट और 20 मिनट। बट आश्चर्यजनक की बात यह है कि कस्टमर जब उन्होंने देख लिया कि 10-20 मिनट में मिल सकता है, पूरी स्विच हो गई। पूरी नहीं, लॉट ऑफ अडॉप्शन क्यू कॉमर्स की हो गई, विच में लॉजिक नहीं है। अगर आप पूछेंगे क्यों होता है, वो नहीं है। सो कन्वीनियंस लेड परचेस, ओके राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है, अभी आप देखिए, अभी रिसेंटली तो नया मोड़ आया है, सेइंग दैट व्हाइट गुड्स भी मिलेगा आपको, फोन भी मिलेगा। अब मुझे आज भी पता नहीं क्यों आपको 10 मिनट में फोन चाहिए। लेकिन बट मोर इम्पोर्टेंटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है एग्जिस्टिंग इंक्यूमेंट प्लेयर्स की, जैसे नाइका देखिए, ओके राइट, डीमार्ट देखिए, ऑल दीज पीपल विल गेट हिट ऑन ग्रोथ। और कंपनीज जैसे नाइका है, they have to go to discounting, because unless they discount they cannot match this 20-minute delivery or 10-minute delivery, or they tie up with one of these players, or tie up with one of these players. Yeah. So इसलिए ये अभी एक नया मोड़ आया है कि बिकॉज ऑफ व्हाइट गुड्स, बिकॉज ऑफ एफएमसीजी गुड्स, सिर्फ ग्रोसरी नहीं, फोन भी, और ये सब चीजें कैसे ये चेंज होगा, राइट। लेकिन गुड न्यूज है इनके लिए कि अभी तो मेजर मेट्रो या टियर 1 टाउन में ही है। जब तक क्यू कॉमर्स नॉन मेट्रो में आते हैं तब एक और बड़ा चैलेंज होगा, राइट। और क्यू कॉमर्स को आप देखेंगे तो क्या लीवर है इसमें, उनका क्या बेनिफिट है। अगर वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, D2C ब्रांड्स अगर सप्लाई करते हैं क्यू कॉमर्स, उनका कमीशन बहुत ज्यादा होता है। अदरवाइज आप कॉमर्स में, ई ग्रोसरी में दो प्रॉब्लम है, एक तो कमीशन कम है, दूसरा ई कॉमर्स और इवन स्टैंडर्ड ग्रोसरी, ई ग्रोसरी ऑल्सो डिस्काउंट देना पड़ता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मैं इनफैक्ट वो यूनिट इकोनॉमिक्स पर एक और डिटेल में बात करना चाहूंगी, बट आई वांट टू वेरी क्विकली गेट अनिरुद्ध इन, क्योंकि नायका का जिक्र हुआ तो अनिरुद्ध, मुझे पता है आपने पर्पल में इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप उस प्लेटफॉर्म के फाउंडर से बात करते हैं, आर दे वरीड अबाउट कॉस्मेटिक्स बीइंग सोल्ड ऑन अ क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अ जेप्टो, या फिर उनके लिए सोने पर सुहागा है, जो वो नॉर्मली स्लो डिलीवरी करते थे वो होगी, अब 2 मिनट में किसी को लिपस्टिक चाहिए या नेल पेंट या शैम्पू वो भी मिलेगा? सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच हर्षिता, और थैंक यू सो मच गणेश सर। सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगा कि मैं क्विक कॉमर्स, आई हैव हैड अ चेंज ऑफ थीसिस ऑन क्विक कॉमर्स, राइट। मैं सबसे पहले जब क्विक कॉमर्स के ये डेक्स आते थे तो आई वाज वेरी मच अगेंस्ट। मुझे नहीं लगता था कि क्विक कॉमर्स इंडिया में चलेगा, और स्पेशली ये 10 मिनट की डिलीवरी की आप, मुझे लग रहा था कि अगर कोई आदमी उठ के बोले मुझे आज पाव भाजी बनानी है, राइट, तो वो इतना अनप्रिपेयर्ड है कि उसके पास ना भाजी है, ना तवा है, ना कुछ, और वहां से शुरू कर रहा है। बट क्वाइट ऑनेस्टली देयर हैज बीन अ शिफ्ट। आई डोंट थिंक कि जो ओरिजिनल थीसिस था क्विक कॉमर्स का, व्हिच वाज दिस 10 मिनट डिलीवरी, अब वो बन गया है आई थिंक मोर ऑफ अ सी कॉमर्स, लाइक अ कन्वीनियंस कॉमर्स, क्योंकि नोबडी इज नाउ प्रॉमिसिंग यू 10 मिनट डिलीवरी। वो आप कह रहे हैं लाइक अमेजोन की, वी विल गिव यू अ वाइड रेंज, बहुत बड़ा रेंज देंगे ऑफ प्रोडक्ट्स, और हम आपके पास, मैंने अब जहां तक मैंने देखा है, ब्लिंकिट डजंट डिलीवर बिफोर 30 मिनट्स, यूजली 30 मिनट लगते हैं उनको डिलीवर करने के लिए, बट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत वाइड हो गए हैं। दे हैव एवरीथिंग फ्रॉम कट फ्रूट्स टू अब मैंने रिसेंटली एक एक्सटेंशन कॉर्ड भी लिया था एवरेडी का, तो वहां तक का उनके पास एक ब्रिड बन गया है। एंड लाइक सर वाज सेइंग अर्लियर कि नाउ दे विल सेल फोन्स आल्सो। तो व्हाट मुझे जो लग रहा है क्या हुआ है कि इंडिया एक लीप के थ्रू वापस जाना शुरू किया है, कि फॉरेन मार्केट्स में जैसे लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स होते हैं जहां से लोग जाके शॉपिंग करते थे और करते हैं आज भी, इंडिया में ऐसे लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स बहुत कम है। डीमार्ट आप कह सकते हैं एक तरीके का, बट डीमार्ट इज मोर ग्रोसरी, या आप अगर देखेंगे तो रिलायंस फ्रेश, ये सब ग्रोसरी सेगमेंट में आते हैं। दे आर नॉट लाइक अ वॉलमार्ट कि आपको वहां पर सब कुछ मिलता है। तो क्विक कॉमर्स आई थिंक इन मेनी वेज, या मैं जो कह रहा हूँ उसको सी कॉमर्स, इट इज मेकिंग अप फॉर दैट लीप, कि अब आपके पास एक तरीके से विदाउट हैविंग अ फ्रंट एंड, विदाउट हैविंग द इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रॉपर्टी, आप डार्क स्टोर्स बना रहे हैं, उसके अंदर एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जस्ट लाइक अ वॉलमार्ट।
जो यूएस में होता है, आप वॉलमार्ट चले जाएं तो एवरीथिंग मिलता है वहां पर। आप गाड़ी मतलब गाड़ी की सर्विसिंग भी बल्कि करा ये सकते हैं इतना वाइड रेंज जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज जोड़ना, और यहाँ पर आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू बी लिमिटेड टू वेरी बेसिक इन दैट वाइड रेंज या फिर कुछ लग्जरी की तरफ भी जाएंगे, यू रियली डोंट नो, क्योंकि अचानक किसी के जहन में आएगा कि मुझे एक्सपेंसिव जूते 10 मिनटों में चाहिए। विल इट कम टू दैट? इट कुड बी अगेन बिकॉज आप डार्क स्टोर बना रहे हैं, आपके पास डेटा है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्टोर खोलते हैं मलाबार हिल्स में, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां का जो कंजम्पशन पैटर्न मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओपनिंग अप अ स्टोर फॉर एग्जांपल इन बोरीवली इन 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 बॉम्बे और फ्रॉम गोरेगांव। हर एक बेस्ट पार्ट अबाउट ये जो क्विक कॉमर्स है कि आप प्रोडक्ट यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हैं बिटवीन जी द हाँ। डार्क स्टोर्स, राइट। एंड आप अपनी माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हैं आपके स्टोर्स के आजू बाजू की जो फैमिलीज को क्या चाहिए, फैमिलीज क्या कंज्यूम करना चाहेंगी बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल। तो ऑब्वियसली क्विक कॉमर्स का ये बेनिफिट रहेगा कि आप जहां पर अपना स्टोर क्रिएट करेंगे आपको पता होगा कि आजू बाजू में क्या बिकेगा। Okay. Coming back to the point of unit economics, considering बिग बास्केट की जब नींव रखी गई थी, आप उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। अब वो ई कॉमर्स का हिस्सा था, ऑफ कोर्स ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड ग्रोसरी एसेंशियल्स एक्सेट्रा। गणेश जी, यह कंपनीज आर गोइंग बियॉन्ड। जब हाइपर लोकल ही कंपनी डिलीवर करने में उनके पसीने छूट रहे थे, हाउ आर यूनिट इकोनॉमिक्स गोइंग इन फेवर ऑफ दीज कंपनीज? बिकॉज 150% 100% तक की ग्रोथ इन कंपनियों ने दिखाई है। ब्लिंकिट एनी डे वुड बी परहैप्स बिगर इन ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, ये खुद दीपेंद्र गोयल कह रहे, कंपेयर टू द जोमैटो फूड डिलीवरी बिजनेस। या नहीं, इट्स अ गुड वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तीन चीजें रियली क्यू कॉमर्स में प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट कर रही है। एक जो क्यू कॉमर्स और सी कॉमर्स जैसे बोला गया है, इस पे एक तो है, आप जब डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड सब क्यू कॉमर्स से सप्लाई करते हैं, टेक रेट या उनका कमीशन, उनका जो टेक रेट कहते हैं टेक्निकली, वो मच हायर होता है। सो ज्यादा हायर बिगर टेक रेट एक प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता है। दूसरा जो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, लार्ज ब्रांड या वर्टिकल से जो प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तीसरी चीज ये है, जैसे आपने लग्जरी की बताया, मैं और पाली हिल का एग्जांपल था, अगर मैं लग्जरी आइटम इवन 5% ऑफ माय सेल्स कम्स फ्रॉम लग्जरी आइटम, उसमें जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली अंडा और दूध में है नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। सो अगर मैं किसी भी तरह से बास्केट्स मिक्स को या प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर सकता हूँ, जैसे गिफ्ट है, मैंने कहीं जाना है, सडनली मैंने कहा मुझे चॉकलेट और फ्लेवर चाहिए, मैं चॉकलेट और फ्लेवर अभी ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, वो 20 मिनट में या इवन 30 मिनट में आ जाएगा, जब तक मैं रेडी होता हूँ। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये कन्वीनियंस है, प्लस ये ब्रांडेड नहीं है, तो इसलिए इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होगा क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म के। और मैं कोई भी प्राइस देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अभी चाहिए, और मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। सो प्रोडक्ट मिक्स अगर गिफ्टिंग की तरह या पेट केयर की तरह या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ ऐसे जाता है, जहाँ पे जैसे मिल्क है या आइसक्रीम है, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, तो आई कैन डिमांड हायर प्रॉफिट। सो ये तीनों चीजें से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है। ब्लिंकिट की आपने बात किया, एक्चुअली इट्स अ गुड कंपनी, और जो वो कह रहे हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है, जो नंबर ऑफ आइटम्स है, काफी ज्यादा है, और यूजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों का। और ब्रांड्स जब एडवर्टाइज करती हैं, उनका कन्वर्जन ज्यादा होता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। सो दीज थ्री लीवर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए आपने देखा वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ रही है जोमेटो की। वो तो बढ़ ही रही है, स्टॉक आसमान छू रहा है। इनफैक्ट मैं नोटिस कर ही रही थी, इट्स नियरली रन अप अबाउट what 80-90% in the last 6 months alone, which is fantastic, और and kudos to them। वक्त हो रहा है एक छोटे ब्रेक का, लेकिन आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और ये कंपनियां कितनी सक्सेसफुली मुनाफा कमाएंगी, इस पर होगी बातचीत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। फोकस हमारा है क्विक कॉमर्स पर, और आज यहां से आगे कंपनियों में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ है सीरियल एंटरप्रेन्योर बिग बास्केट के प्रमोटर के गणेश, और साथ ही अर्था इंडिया वेंचर्स के अनिरुद्ध दमानी।
यहाँ पर क्योंकि अनुराध आपने कहा आपका थीसिस चेंज हुआ, सो व्हाट आर यू बैंकिंग ऑन नाउ इफ इट ऑल यू स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, या फिर उसके बारे में आप सोच रहे हैं? एक तो ये सभी कंपनियां कह रही हैं कि ये साल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी लीप ये लेने वाले हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर आदित्य पलीचा ने खुद कहा था एक अपने लिंक्डइन पोस्ट में कि जो फ्लिपकार्ट अमेजोन ने किया वो शायद जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट मिलकर अब इंटरनेट के लिए करेंगे अगले 5-6 सालों के लिए। आई थिंक एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि आज आप देखेंगे जितने भी ये D2C ब्रांड्स हैं, इंक्लूडिंग अभी पर्पल ने भी रिसेंटली बोला है कि वो चाहते हैं कि अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन ग्रो करें। उसमें जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो एक सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, वो एक ट्रेडिशनल मॉडल है। उसमें एक काफी टाइम लगता है और काफी इन्वेस्टमेंट लगता है टू गेट दैट ऑफ द ग्राउंड। हाउएवर हम अगर सी कॉमर्स को देखें, राइट, तो टेक्निकली ऑफलाइन प्ले ही है जिसमें एक ऑनलाइन लेयर है विच इज द ऐप, बट टेक्निकली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं कहूंगा कि जो गणेश सर पहले कह रहे थे, आई एम जस्ट एडिंग ऑन टॉप ऑफ इट, इसमें एक बहुत बड़ा एफिशिएंसी ड्राइवर है फॉर जोमैटो एंड फॉर स्विगी कि इनका जो एग्जिस्टिंग डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क था जिसके ऊपर ये रेस्टोरेंट डिलीवरी कर रहे थे, अब उसके अंदर एक वैल्यू ड्राइवर आ गया है जिसके साथ वो एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ड्राइव कर रहे हैं इन द सेम डिलीवरी नेटवर्क। आई थिंक अगर आप, मैंने शायद रिसेंटली देखा कि जेप्टो भी शायद रेस्टोरेंट डिलीवरी शुरू कर रहा है, तो उसका भी एक रीजन है कि जो मेरे पास एक ड्राइवर है वो दिन में 15 डिलीवरी कर सकता है, 20 डिलीवरी कर सकता है अगर केवल रेस्टोरेंट प्ले करे। पर विद क्विक कॉमर्स अगर वो 30 डिलीवरी कर सकता है तो उसकी जो डेली की जो मेरी पे आउट है दैट इज नाउ गेटिंग स्प्रेड ओवर 30 ऑर्डर। तो आई थिंक उसके कारण आप देखोगे कि काफी बेटर यूनिट इकोनॉमिक्स निकलेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक ब्लिंकिट और स्विगी और जेप्टो, अगर जेप्टो क्रैक कर लेता है रेस्टोरेंट मार्केट तो उनके नंबर्स भी काफी अच्छे आने चाहिए। नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं एक सीड इन्वेस्टर हूँ, तो वेदर ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मेरे अब चेक का कोई वैल्यू होगा नहीं, बट आई डेफिनेटली थिंक कि क्योंकि आई स्टिल थिंक कि आज की as not as a seed investor, but you never know. Swiggy, Instamart is planning for its IPO. Zepto may be planning for its IPO in 26. तो तब शायद ये आपके रेडार पर आए। तो वो मेरे पिताजी के रेडार पे आएंगे कि वो पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग करते हैं। ओके, तो कमिंग टू दैट एंड टेकिंग दैट फॉरवर्ड, अब ये कंपनियां सभी आईपीओ की तैयारी में लगी हुई हैं। क्या ये गारंटी से कहा जा सकता है जो शायद जोमेटो और पेटीएम के साथ नहीं हुआ था जब वो लिस्ट होने के लिए आए, दे वर नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन ये कंपनियां मुनाफा कमाने के बाद ही गणेश आएंगी बाजार में? आई थिंक इज दैट द वाइजर थिंग टू डू? आई रियली डोंट नो हाउ टू आंसर, क्योंकि मैं पब्लिक मार्केट में करता नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट एक चीज जरूर है, क्योंकि जो हुआ है पेटीएम के साथ और दूसरी न्यू एज कंपनी जो आईपीओ गई हैं उसके साथ शार्प फॉलो है, डेफिनेटली इन्वेस्टर ये पूछेंगे कि, और एनालिस्ट पूछेंगे कि क्या पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है। दो चीजें हैं, एक तो ग्रोथ होनी चाहिए, क्लियर ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केट लार्ज होना चाहिए और कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए उस ग्रोथ के लिए। दूसरी, अगर प्रॉफिट नहीं बनाए हैं तब भी आर दे कन्वर्जिंग, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में कैसे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो मेरा अजम्पशन है, लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ओके, पॉइंट टेकन। मैं आपसे फिर ये समझना चाह रही हूँ, ऐसा क्यों है कि ये कंपनियां सक्सेसफुल रही हैं लेकिन इनके साथ ही जो ग्रो हो रहा था डंजो, दैट फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, उसको तो अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा था। वाज इट ओनली अ क्राइसिस ऑफ कैपिटल, या फिर वो बिजनेस स्ट्रक्चर की बात है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं किस स्पेस पर, उसकी बात उभर कर आई? व्हाई डिड सम फेल एंड व्हाई आर द अदर्स डूइंग सो वेल? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत मुश्किल है। हमारे भी बहुत कंपनियां फेल हुई हैं और जैसे आप देख रहे हैं, मेरे सारे हेयर और बाल इसी में लूज हो रहे हैं जो कंपनी फेल हुई है, नहीं तो मैं भी यंग और स्मार्ट और था। तो इसका कोई इजी आंसर नहीं है, हर एक का आंसर डिफरेंट होगा। अगर आप मेरे से पूछ के गेस करना चाहते हैं कि डंजो एक वर्ब बन गया था, सब लोग कहते थे डंजो कर दो उसको, तो उनका जो कोर बिजनेस था, जो सिर्फ क्विक डिलीवरी विद इन द प्लेस, दैट वाज अ ग्रेट बिजनेस, दे वर मार्केट लीडर्स, दे हैड सीन ह्यूज अमाउंट, और बहुत कन्वीनियंस है, मैंने बहुत बार यूज किया, इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। लेकिन कन्वीनियंस, यूजर अडॉप्शन
प्रोडक्ट मार्केट फिट जो कहते हैं उस पे और बिजनेस मॉडल में बहुत फर्क है। मेरे हिसाब से उन्होंने जब कोविड आया, ग्रोसरी डिलीवरी शुरू की, बाकी सब डिलीवरी किया, वहां पे उनका प्रॉब्लम शुरू हुआ मेरे हिसाब से। अगर वो स्ट्रिक्टली सिर्फ डिलीवरी, हाइपर लोकल डिलीवरी, विद इन सिटी डिलीवरी पे करते तो डंजो वुड हैव गॉन ऑन। इन माय ओपिनियन ड्यूरिंग द कोविड टाइम, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, वैल्यूएशन बढ़ रही थी, उन्होंने बहुत कुछ किया। नाउ ग्रोसरी बिजनेस जो है वो बहुत ही डिफरेंट बिजनेस है। ऑफ कोर्स अब स्विगी ने अच्छा सक्सेसफुली पुल ऑफ किया है। आई थिंक दो चीजें हैं, एक तो कैपिटल वाज हाईली स्ट्रेच्ड और बहुत से बिजनेस शुरू किए, ग्रोसरी बिजनेस, डार्क स्टोर, वो अलग बिजनेस है, ठीक है। व्हाइल जेप्टो हैज पुल्ड इट ऑफ, वो बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से वो दो चीजें थी जिसमें प्रॉब्लम था। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, हमारे भी बहुत चैलेंजिंग बिजनेस रह चुके हैं और हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और थोड़ा टाइमिंग की भी बात है, अगर डंजो बाद में शुरू करता तो हो जाता, प्लस कैपिटल अवेलेबल नहीं था। इन सब बिजनेस में अगर आपको नेक्स्ट राउंड नहीं होता है फॉर वॉट एवर रीजन, कैपिटल नहीं होता है, फिर तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो। सो ये बिजनेस मॉडल, क्योंकि जोमेटो है, पब्लिक है, ब्लिंकिट ने जोमेटो के अंदर आ गया तो इसलिए उनका प्रॉब्लम नहीं है। बिग बास्केट has got Tata as 66% investor, so access to capital is there. Okay, right? वहां पे रिलायंस था लेकिन माइनॉरिटी इन्वेस्टर था, उन्होंने पूरी अपनी किया। सो एक त्रिशंकु जैसे स्टेट में फंस जाते हो अगर ऐसे बिजनेस मॉडल फंड्स नहीं रेज कर पाते। आई थिंक इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज ग्रेट कंपनी, ग्रेट फाउंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस दे रही थी। आई वुड लव टू सी देम सक्सीड। We'll only hope that they can also turn around and come back in the black. अनिरुद्ध, लेकिन ये जो 100-150% की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी एंजॉय कर रही हैं, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के जरिए, कन्वीनियंस फीस लेकर कस्टमर्स से, उसके जरिए ये पैसा बन रहा है। जब किसी दिन मार्केट ड्राई होगा तब वो काम करेगा क्या? ये मॉडल फिर उतना ही अट्रैक्टिव रहेगा? देखिए, कोई भी मार्केट होता है, as an economist will tell you कि if there is super normal profit in a market, तो वहां पर कंपटीशन अपने आप आ जाएगा। तो जैसे गणेश सर कह रहे थे कि आज की डेट में मार्केट में टॉप 3 प्लेयर्स जो आपके हैं, विच इज ब्लिंकिट, फिर इंस्टामार्ट एंड देन जेप्टो। इसमें अभी बीबी नाउ आई थिंक आल्सो इज ट्राइंग टू नाउ रिवाइव देयर क्विक कॉमर्स और एटलीस्ट गेट गोइंग विद द सी कॉमर्स मार्केट। इसमें 2-3 प्लेयर्स और भी आएंगे और काफी कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा ऑब्वियसली मार्जिन्स अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अब पर मैं ये भी मानता हूं कि इसमें अगर स्मार्टली प्ले किया जाए तो पैसा अच्छी तरीके से बन सकता है। ये ऐसा मार्केट नहीं होगा कि जहां पर आप आप जैसे आपने ई कॉमर्स में देखा था कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पर ईयर का लॉस चालू है बिकॉज 4-5 प्लेयर्स एक ही कस्टमर के लिए लड़ रहे हैं। इधर कस्टमर बेस काफी बड़ा है और कस्टमर बेस काफी बड़ा और ग्रोइंग है। थोड़े ही दिनों में आई थिंक अगले साल इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $3,000 क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद जो कंजम्पशन बास्केट है वो काफी चेंज होने वाला है, और वो कंजम्पशन बास्केट को कैप्चर करने के लिए ये जो ऑफलाइन टाइप प्ले है, ये जो क्विक सी कॉमर्स हम कह रहे हैं, वो काफी पॉपुलर होने वाला है। और इसके अंदर और सारी चीजें एडिशन होने वाली है बिकॉज अभी तक इंडिया में जो हम लास्ट माइल डिलीवरी मार्केट कहते हैं, जो लास्ट माइल रिटेलर या मॉडर्न रिटेल कहते हैं, अभी तक वो पूरा इकोसिस्टम बना नहीं है। और एक तरीके से क्विक कॉमर्स हमको एक लीप दे रहा है इस इकोसिस्टम के आगे कि बिफोर दैट गेट्स क्रिएटेड आपके पास ऑलरेडी वो फैसिलिटी आपके फोन, आपके डिवाइस में आ चुकी है। गणेश जी, मैं एक आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू गिव एन आंसर टू दिस और नॉट। हरी मेनन ने कुछ ही महीने पहले कहा था दैट वी डू नॉट वांट टू ब्रॉडन आवर होराइजंस, वी आर हैप्पी विद एसेंशियल्स एंड ग्रोसरीज। जिस तरह का कंपटीशन और जो ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो आजकल डिलीवर कर रहे हैं, विल अ प्लेयर लाइक बीबी नाउ आल्सो बी फोर्स्ड टू गो बियॉन्ड ग्रोसरीज? नहीं, मेरे हिसाब से जो बीबी नाउ है वो स्लाइटली क्यू कॉमर्स या सी कॉमर्स में लेट स्टार्ट किया, बट दे आर कैचिंग अप वेरी फास्ट, delivering even better than some of the other companies that they mentioned. So they have done not only catch up, they are in a very good place. So उसपे double down करना would be better. Trying to get into all the other categories
not in my opinion, not that I'm advising them in any way. मेरे ओपिनियन से वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये कोर कंपिटेंसी वेरी वेरी स्ट्रांग है बिग बास्केट की, उसमें डबल डाउन करना बेटर होगा, और दे आर ऑन गुड पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, एंड विच इज इन कीपिंग विद टाटा डिजिटल्स व्यूज. सो आई डोंट सी अ चेंज, बट अगेन आई डोंट नो, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ. I just wanted to know, because you were the promoter, perhaps you have an eye on that company. Coming to that profitability fact, और इस पर हम पहले भी टच अपॉन कर रहे थे, अनिरुद्ध, जब ये सारी कंपनियां कहती हैं कि ये इस साल प्रॉफिटेबल होंगे, क्या वो होता दिखाई देता है आपको? क्या उतना चेंज देखने को मिला है मार्केट में कि ब्लिंकिट इज नियरली देयर, आई गेस वो अगले क्वार्टर डिलीवर हो जाएगा if everything goes well in favor of the retail investors as well. लेकिन क्या स्विगी इंस्टामार्ट ये डिलीवर कर पाएगा? क्या जेप्टो वो प्रॉफिटेबिलिटी अग्रेसिवली डिलीवर कर पाएगा? See, the proof of the pudding is in the eating. तो मैं क्योंकि खुद क्विक कॉमर्स पे काफी अब यूटिलिटी यूज करने लगा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज डेफिनेटली हैबिट फॉर्मिंग. क्योंकि अब आप आपको जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे गणेश सर पहले कह रहे थे कि अगर 5% भी लग्जरी आइटम हुई, जहां पर लेट्स से इट इज 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की आइटम हो और उसमें आपको 20% मार्जिन मिलता हो, तो वो काफी बड़ा नंबर हो जाता है. तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि ये कंपनियां प्रॉफिटेबल हो सकती हैं. एंड स्पेशली अगर मैं देखूं, ब्लिंकिट एंड स्विगी हैव अ मच बेटर चांस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ड्राइव कर रहे हैं ऑन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स, जिनसे वो और डिलीवरियां करवा रहे हैं, कंपेयर टू आई थिंक जो केवल मे बी जस्ट सी कॉमर्स कर रहे हैं और उनके पास ये पूरा रेस्टोरेंट डिलीवरी का मार्केट नहीं है. तो शायद उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा और दूर हो सकता है, बट इनके लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी आना बहुत बहुत ईजी है, बिकॉज दे आर ऑप्टिमाइजिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट. ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया के गणेश और अनिरुद्ध मानी हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर मैं भी आपसे लूंगी इजाजत. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज और ट्रेंड्स के साथ, और ये भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा और आजकल क्यू कॉमर्स ऐप्स पर आप लोग क्या मंगवा रहे हैं. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. गुड बाय.